भाई 11 मार्च को हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहीं पर आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं, ये चोटी पकड़ के खींचने की निंदा कर रहे हैं। उसके बाद बटुकों को बुला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके क्षति हो गई है। हिंदू समाज में जवाब देते हमसे बन नहीं रहा है। कोई तरीका निकालें तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है कि चोटी पकड़ के खींचने की निंदा कर रहे हैं। उसके बाद बटुकों को बुला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को ठीक हो जाएं कि देखो हमने तो ये कहा था और हमने तो ये किया था। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसका उत्तर उन्होंने भी नहीं दिया है कि जिन लोगों ने ये किया उनको दोषी कब माना जाएगा, उनका नाम कब सामने आएगा, कार्यवाही कब होगी। और साथ ही साथ गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठाई गई थी, गौ को पशु नहीं माँ कहो, और जो मांस व्यापार तुम्हारे यहाँ से हो रहा है जिसकी आड़ में गौ मांस का व्यापार करते हो उसको बंद करो, ये जो दो बातें हैं इस बारे में तो अभी तक उनकी तरफ से कोई बात आई नहीं है। इसलिए उन्होंने केवल इतनी कोशिश की है कि हमको जो क्षति पहुंच रही है सामाजिक रूप से, जिससे हमारे वोट घट रहे हैं, उसमें कुछ रोक बन जाए। ये बात, हाँ, डैमेज कंट्रोल आपने जो जनता को समझ में आने वाला शब्द है वो बोल दिया। और काहे के तहत किया जा रहा है? अगर आप बताइए, अगर राजनीति के तहत न किया गया होता तो जिस बटुक को लाठी मारी गई, जिस बटुक की चोटी खींची गई, उसके पास आते कि दूसरे बटुकों को बुला के वहीं फूल चंदन लगा देते। राजनीति तो है, जो वास्तविक पीड़ित है उसका तो उनको खोज खबर ही नहीं है। तो उन्होंने अपने बुला लिए अपने पसंद के बटुक और कर दिया, तिलक हो गया। ये राजनीति नहीं तो क्या है? भाई 11 मार्च को हम लोग लखनऊ जाएंगे और वहीं पर आदित्यनाथ जी नकली हिंदू हैं कि असली हिंदू हैं, इस बारे में जो जांच करने पर निष्कर्ष निकल के आएगा उसको उद्घोषित करें। 20 दिन में जो लक्षण हैं वो ये हैं कि ये बिल्कुल अपने आप को हिंदू साबित करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई देते हैं। ये कहते हैं कि मैं जैसा हूँ उसी में हमको हिंदू मान लो। बात यह है कि हमने ये सोचा था कि यहाँ पे शास्त्रार्थ कराएंगे, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि इसमें शास्त्रार्थ क्या है। ये तो बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति विरक्त हो गया, गेरुआ कपड़ा पहन के घर छोड़ के आ गया, वो काहे को वेतन भोगी होगा, काहे को संविधान की शपथ, धर्म की शपथ के छोड़ करके लेगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति गेरुआ पहन के सन्यासी जोगी यति बन गया वो काहे को मांस का व्यापार करेगा। इसलिए इसमें कोई विपक्ष है ही नहीं है, एकदम बिल्कुल आपका पक्ष एकदम सीधा पक्ष है। कौन शामिल होगा? जो असली होगा वो शामिल होगा, जो नकली होगा वो चुप रह जाएगा। हम सब हर असली संत को, हर असली हिंदू को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो। भाई देखिए, बात यह है कि पहले नहीं बोल रहे थे, फिर समाज का दबाव आ गया, बोल दिए। अब बोलने के बाद फिर डांट पड़ी होगी तो बेचारे फिर चुप हो गए। क्या करें, सब अपने पद के लिए सबको समझौता करना ही पड़ता है। ऐसा ही समझौता करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नेता होता है जो कहता है सिद्धांत के आगे ये अध पद ठोकर मार के जाता हूँ, वही असली नेता होता है।